हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो हम बात करते हैं आईबीएस के बारे में। तो आईबीएस के हम सिम्टम्स तो डिस्कस कर चुके हैं, उसके बहुत सारे एच पाइलोरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एंट्रल गैस्ट्राइटिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और डॉक्टर के बारे में भी डिस्कस कर चुके, कौन से डॉक्टर को दिखाएं और कौन सी मेडिसिन ले और कहाँ से कॉस्टली पड़ती है और कहाँ से आपको कम कॉस्टली पड़ती है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है, पीछे वाली वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं, मतलब कुछ कमेंट आए हैं मेरे को, उस कमेंट पे वीडियो बना रही हूँ मैं। क्योंकि वो कमेंट क्या आया, उसने कहा कि मैडम आपको आईबीएस नहीं है, आपको आईबीडी है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता आईबीडी है? तो कहता आप अच्छे गैस्ट्रो को दिखाओ, आपको आईबीडी है। मैंने कहा मैं जयपुर के सबसे बेस्ट गैस्ट्रो को दिखाई, उसने नहीं बोला मेरे को आईबीडी है, तो तेरे को दूर बैठे कैसे पता चल गया कि मेरे को आईबीडी है? तो कहता नहीं, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो और जीवा आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट लो, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लो, उससे ठीक होगा, जीवा आयुर्वेदा से लो। मैंने कहा अगर मैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, कहते जीवा से लो, जीवा आयुर्वेदा फ़ोन करो क्या। जीवा आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे तो उनकी एक मंथ की मेडिसिन 5,000 की होती है। और सबसे पहले एक 1 मंथ की देते हैं, 15 दिन की तो देते ही नहीं है, 5,000 की मेडिसिन होती है। इतनी कॉस्टली मेडिसिन होती है, बेकार, बिल्कुल बेकार होती है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, यूज़लेस होती है वो, ठीक है। तो आप इधर उधर मत भटकिए ऐसे किसी के कमेंट को, जो भी ये कमेंट कर रहे हैं ना, किसी को डीमोटिवेट मत कीजिए। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट मत कीजिए। और उस कमेंट करने वाले को स्पेशली बोल रही हूँ मैं, या तो अपना कमेंट डिलीट चक लें, ठीक है। कहता मैं 1 साल से ठीक हुआ हूँ, तो क्यों किसी को गुमराह कर रहा है? कोई मेडिसिन से ठीक नहीं होगा विदाउट साइकाट्रिक के, बिल्कुल सूख के हड्डी हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा। मेडिसिन जब तक साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन नहीं खाओगे आप ठीक नहीं होगे, साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन खाओगे तभी ठीक होगे, बस, और कहीं इसका इलाज नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया, हर जगह मैंने ट्राई कर लिया, हर मेडिसिन दिया, इसीलिए मैंने कहा अगर आपको ट्राई करना है ना, आपने सब कुछ टेस्ट करवा लिए, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, किसी को वॉमिटिंग की दिक्कत हो रही है, किसी को मतलब इनडाइजेशन की कोई भी समस्या, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन और जो भी एसिडिटी वगैरह जिसको भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप लोग सबसे पहले गैस्ट्रो के पास जाइए। गैस्ट्रो ने अगर आपको 1-2 टेस्ट बोलेगा, वो टेस्ट होने के बाद आपके टेस्ट नॉर्मल आएंगे। अगर नॉर्मल आते हैं तो आपको दोबारा किसी गैस्ट्रो के पास मत जाना, क्योंकि गैस्ट्रो सारे सेम होते हैं, वही पीपीआई किट लिख देंगे और क्या लिख देंगे, कोई और मेडिसिन लिख देंगे, कोई ब्राइट सीआर लिख देंगे, कोई कुछ भी लिख देंगे, कोई ब्रोमाइड लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे ऐसी मेडिसिन, बट आपको उससे कोई रिलीफ नहीं होगा, उल्टा और कमज़ोर होते जाओगे, और कमज़ोर होते जाओगे, आपकी इतने कमज़ोर हो जाओगे चलते हुए भी, आपके खाली चलते हुए भी सांस फूलेगी आपकी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती, जिस स्ट्रेस से मैं गुजरी हूँ और जिस चीज़ को मैंने फेस किया है, उस चीज़ को कोई और फेस करे, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। अगर आपको दिक्कत है, आपको ट्राई करना है, तो सबसे पहले गैस्ट्रो के पास जाइए। गैस्ट्रो के बाद आपको कहाँ जाना है, जब गैस्ट्रो क्लीन चिट दे दे कि कुछ भी नहीं है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोल दे आपको, तो आपको क्या करना है, आपका सीधा जाना है साइकाट्रिस्ट के पास। अगर आपको एच पाइलोरी निकला तो साइकाट्रिस्ट को आप बताओगे कि मुझे एच पाइलोरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन बताओगे, हाथ पैरों में दर्द रहता है, बॉडी पेन होता है, उठा भी नहीं जाता, तो वो भी आप बताओगे। उसी के हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। और मेरी मेडिसिन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। नाजिपाम है एक, तो ब्राइट सीआर है, और 75 mg चल रही है, KLX चल रही है। बाकी मैं सारी मेडिसिन के बारे में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाइए। और बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, अगर मेरी जर्नी बताऊँ तो बहुत मुश्किल थी। सभी कहते हैं, अब सभी पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ठीक नहीं हो रही, ये वो। अगर अपने घर हो तो और दिक्कत कुछ कम होती है, फिर भी हम अपना बोल सकते हैं घर वालों को, बट यही बात ससुराल में भी थोड़ी दिक्कत होती है। ये सब कुछ भी काम भी होता है, बट वही बात, बॉडी पेन होता है, काम हम कुछ किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ नहीं करते, हमें ऐसे लगता है कि अब दिन रात हो गई,
अब बस फिर लगता है फिर से वही दिन आ जाएगा, वही दिक्कतें होगी, फिर मतलब एक स्ट्रेस आ जाता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, इतना स्ट्रेस आ जाता है। मतलब हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं और मतलब 1 साल तक क्योर तो मतलब 1 साल से कम तो क्योर होगा ही नहीं, ठीक है। ये मेरे को तो अभी तक कितने 1.5-2 मंथ हो गए मेडिसिन खाते हुए, 2 मंथ हुए हैं। तो 2 मंथ के बाद मेरा वेट गेन अभी मैं और चेक करूँगी कितना हो गया, मेरे को लग रहा है और काफ़ी बढ़ गया मेरा वेट। कितना केजी बढ़ेगा ये तो मेरे को नहीं पता, बट वेट मेरा बढ़ रहा है, भूख अच्छी लग रही है मेरे को, खाना भी अच्छे, सब कुछ लगभग डाइजेस्ट हो रहा है मेरे को, और मतलब मैं सब कुछ खाने लग गई धीरे धीरे। दूध अभी अवॉइड कर रही हूँ, मतलब थोड़ा कभी कभार ले लेती हूँ, बट वैसे थोड़ा डर सा लगता है तो मैं कम लेती हूँ। दही मैं 3 टाइम लेती हूँ, दही ज़्यादा लेती हूँ मैं। और बाकी आप लोग मेडिसिन ट्राई करते रहिए, अपनी मेडिसिन मत छोड़िए और रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मेरे को तो काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट मिला, मुझे नहीं पता क्यों मिला, क्योंकि मैंने पहले बहुत परहेज़ किया था ना, पता नहीं उसका नतीजा था, खाना तक छोड़ दिया था, अब पता नहीं क्या था क्या नहीं था। बट आप लोग भी अपनी मेडिसिन वगैरह लेते रहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर अपने आप आपकी डोज कम ज़्यादा करता रहेगा, आपको इसका कोई वो नहीं है। अपने आप से सेल्फ मेडिसिन कोई नहीं लेगा, ठीक है, कोई भी नहीं लेगा सेल्फ मेडिसिन। अगर रही बात है मेडिटेशन की, योगा की, तो भी मैं कुछ नहीं करती, मेरे को इतना टाइम नहीं होता कि मैं मेडिटेशन योगा करूं, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, मैं एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। फिर भी मैं चलो ऐसे अभी किसी की क्या पता कब, जैसे मेरे आगे किसी की वीडियो आई थी उसी तरह ये वीडियो पता नहीं कब किसके आगे आ जाए और किसको ये समझ आ जाएगी उसको IBS और साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, कब कौन परेशान और किसके सामने ये वीडियो आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने टाइम निकाल के अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई मेरा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मैं बता रही हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी, जितना मेरे को पता है उतना ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया, किसी ने गाइड किया है तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर मेरे थ्रू 5 या 6 बंदे भी ठीक हो ना, तो मैं मतलब बहुत अच्छा मानूँ कि मेरी वजह से इतने बंदे ठीक हो रहे हैं, तो इतने ठीक हो जाएंगे वही काफ़ी मानूँगी। क्योंकि मतलब अगर लाइफ में एक छोटी सी कोशिश करने से इतनों की लाइफ अच्छी हो रही है ना, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ, मतलब ये नहीं कि मंदिर जाओ वो जाओ ये जाओ, नहीं। अगर IBS वालों की हेल्प कर दी मतलब सबकी हेल्प कर दी, सबसे बड़ी हेल्प है। क्योंकि हर बीमारी का इलाज होता है, किसी को क्या होता है शुगर होता है, क्या IBS वाला क्या सोचता है यार तेरी रिपोर्ट में, सभी ऐसे खुश होते हैं कि तेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं है, बट IBS वाला क्या करता है, कहते हैं यार तेरी रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा फिर भी तू बीमार है, तेरा तो कोई इलाज ही नहीं है डॉक्टर के पास। सबसे बड़ा IBS वाला ये सोचता है मेरी रिपोर्ट में कुछ निकल जाए, थायराइड आ जाए, शुगर आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट कोई तो बीमारी निकले ना। पर IBS वाले को कोई बीमारी नहीं निकलती, बट फिर भी वो परेशान इरिटेट रहता है हर टाइम। इसीलिए IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला गया, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इरिटेट हो जाता है, माइंड और गट का कनेक्शन कट हो जाता है, हमारा माइंड हमारे कमांड नहीं दे पाता और ना ही हमारी जो इंटेस्टाइन है पर्याप्त मात्रा में सेरोटोनिन नहीं बनाती। इसलिए हमें मतलब सेरोटोनिन की कमी के कारण हमारा डाइजेशन बिगड़ता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि सेरोटोनिन हार्मोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेरोटोनिन की कितनी भूमिका होती है, ठीक है। सेरोटोनिन हार्मोन के कारण हम मतलब हमारा मूड स्विंग नहीं होता, ठीक है, हमारा मूड अच्छा रहता है हर टाइम। अब मेडिसिन लेंगे ना, IBS वाला जो मेडिसिन लेगा वो इतना मतलब माइंड से इतना स्ट्रांग हो जाएगा, हर छोटी सी चीज़ उसको स्ट्रेस नहीं दे सकती, कोई भी हर छोटी सी चीज़ उसको स्ट्रेस नहीं दे सकती, इतना स्ट्रांग हो जाएगा वो बाद में। लेकिन पहले वो इतना सेंसिटिव होता है कि हर चीज़ को वो इतनी डीपली सोच करता है, इतनी थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग होती है, हर चीज़ को वो इतनी डीपली करता है। इसलिए मतलब अब बाद में जो मेडिसिन लेने के बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो बहुत माइंड स्ट्रांग हो जाएगा आपको कोई भी हर एकदम से आपके ऊपर कोई भी चीज़ अटैक आपके माइंड पर नहीं कर सकती, कोई आपको बहुत जल्दी से स्ट्रेस नहीं आएगा। हाँ कभी ऐसा मतलब ये भी आता है कि लाइफ में
कोई स्ट्रेस वाली चीज़ आती है तो हम कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस में होते हैं, उसके बाद हम मतलब वैसे नॉर्मल हो जाते हैं। बट IBS वाला कहता है कंटिन्यूसली स्ट्रेस में चलता है और आगे डिप्रेशन में चला जाता है। फिर कंटिन्यूस स्ट्रेस डिप्रेशन में चलता है ना, तो उसके मतलब सब कुछ सिस्टम खराब हो। लेकिन उसको ऐसे लगता है कि मेरे को तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, बट हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों होता है हमें नहीं पता चलता। हमें स्ट्रेस क्या होता है हमें ये नहीं है। किसी को ये होता है अपने घर परिवार का हो सकता है, और किसी को ये हो सकता है अपने हेल्थ को लेके, जैसे सभी मेडिसिन खा ली ठीक नहीं हो रहे, ये हो सकता है। कोई भी चीज़ को लेके आपको स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस के बिना कोई बीमारी नहीं आती। कहते हैं ना, हर बीमारी पेट से शुरू होती है, और पेट और माइंड का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। जब पेट और गट और माइंड कनेक्शन टूट जाता है ना, तब मतलब सब कुछ गड़बड़ा जाता है। यही सिस्टम इसमें माइंड और गट का कनेक्शन टूट जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है सब कुछ। इसमें हमारे विटामिन्स की कमी आ जाती है, हर चीज़ की हमारे अंदर कमी आ जाती है, और हम सब कुछ ट्राई करते हैं। कभी कुछ खा लिया, यार क्या नहीं खाया, ये खाओ वो खाओ, डॉक्टर ने आयरन की टैबलेट दे दी, खून कम है खून बढ़ाओ। अरे यार, जब मेरे खून को बढ़ा के क्या करेगा, मेरा वेट ही गिरता जा रहा है। खून बढ़ाने वाली मेडिसिन दे रहा है, उनसे खून तो बढ़ रहा है, बट वही बात, वेट गिरता जा रहा है। खून, अब मैंने डॉक्टर को कहा मेरा खून चाहिए कम कर दे, बट मेरा वेट बढ़ा। डॉक्टर कहता है तो सब कुछ खा। मैं कैसे सब कुछ खाऊँ, मेरे को दिक्कत होती है। तू कहता है सब कुछ खा। अब पता नहीं कितने डॉक्टरों के साथ लड़ के आई हूँ, समझ नहीं आता कितने डॉक्टर। अब जब से मैंने साइकाट्रिस्ट से बात की ना, तभी मैंने उस डॉक्टर के सामने मैं रो रही थी। रोते रोते मैंने कहा मैं ठीक नहीं होंगी। तो उस डॉक्टर ने कहा आप टेंशन मत लो, आप रो मत, चुप हो, पहले बात बताओ सारी। मैंने उसको सारी बात बताई। वो कहती है आप 15 दिन की मेडिसिन खाओ फिर ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा अगर आप बोलोगे भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तभी आपकी मेडिसिन खाऊंगी, वरना मैं नहीं खाऊंगी मेडिसिन। मैंने ऐसे बोला। डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो जाओगे, मेडिसिन खाओ। तो फिर मैंने डॉक्टर से मेडिसिन मंगवाई और 15 दिन की मेडिसिन खाई मैंने स्टार्टिंग में। 15 दिन की मेडिसिन में मेरे को काफ़ी मतलब रिज़ल्ट मिला। मतलब काफ़ी वीकनेस वगैरह कम हो गई, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं रही, और मतलब सब कुछ ठीक होने लग गया। सांस फूलती थी और एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, सब कुछ मतलब धीरे धीरे सब ठीक होने लग गया। तो फिर मैंने मेडिसिन शुरू कर दी। फिर मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ तू ठीक हो रही है। फिर मैंने 1 मंथ की मेडिसिन और मंगवाई। जब 1 मंथ की मेडिसिन मंगवाई तो 1 मंथ और पहले 15 दिन 1.5 मंथ की मेडिसिन मैंने खा ली। तब मैंने वेट चेक किया। जब मैंने वेट चेक किया तो मेरा 42 से 46 हो गया। तो मेरे को ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ ये दवाई तेरे को शूट किया, यही मेडिसिन तेरे को लेनी है। फिर मैं ये मेडिसिन लेती गई और अभी मेरे को 2 मंथ हो गए मेडिसिन लेते हुए। अभी डॉक्टर ने मेरे को 1.5 मंथ की दी है। इस 1.5 मंथ की मेडिसिन के बाद मैं दोबारा अपना वेट चेक करके बताऊँगी कितना हुआ। और आप लोग मतलब ये नहीं कि मेडिसिन छोड़ दो। अगर आप अप डाउन्स मेरा भी हो रहा है, कभी कभी हो जाता है, कभी नॉर्मल लगता है, लेकिन मैं मेडिसिन खाते जा रही हूँ। एक ब्रांडेड मेडिसिन खाना, क्योंकि मेरी मेडिसिन है जो डॉक्टर भेजा है वो जेनरिक मेडिसिन है। बट मैं जेनरिक मेडिसिन नहीं मंगवाऊंगी, मैं इस बार ब्रांडेड मेडिसिन मंगवाऊंगी। और बाकी आप लोगों को पता ही है ब्रांडेड मेडिसिन कौन सा है। बोट की होगी, मैनकाइंड की, सन फार्मा की, अरिस्टो की और मैनकाइंड की। इनमें से सन फार्मा बेस्ट है, आप सन फार्मा की मंगवा लो। अरिस्टो का गैस कैप्सूल मंगवा लो। सब कुछ गैस की मतलब यही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, गैस की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी गैस बननी बंद हो जाए, धीरे धीरे हर चीज़ ऐड करनी शुरू कर देना। और सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 मंथ आप मतलब हल्की डाइट लो, उसके बाद अपनी नॉर्मल डाइट लेनी शुरू कर दो। बट फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें कम खाओ, ठीक है। और दही सबसे ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया होता है, वो एक मेडिसिन का काम करता है दही, ठीक है। तो आप लोग दही ज़रूर खाइए साथ में। कोई मेडिसिन का, वो स्ट्रेस भी कम करता है, मेडिसिन का काम भी करता है, दोनों काम करता है। तो आप लोग दही ज़रूर साथ में लीजिए। और सुबह शाम खाना खाइए। दोपहर में हल्की चीज़, चावल वगैरह ऐसी चीज़ें खा लीजिए, जिससे आपकी मतलब डाइट भी सही रहेगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और दोपहर में डायरिया वाली खिचड़ी वगैरह ऐसी कोई चीज़ें खा ले, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसा कहते हैं मीठा नहीं खाना, मीठा का मना करते हैं, बट मेरे का मीठा खाने का मन करता है, बट मैं मीठा खाती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिए, शूट हो जाएगा धीरे धीरे, हर चीज़ शूट होती है। आप लोग मेडिसिन लेते रहिए,
बट अपना अपना रिज़ल्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर शेयर करते रहे। अपने अपने डॉक्टर का नाम पता नहीं आपकी वजह से कितनों की हेल्प होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन से की जगह बैठे हैं, उनको वहाँ पे डॉक्टर मिल जाए। तो ठीक है, अपने अपने डॉक्टर और कितने साल से मेडिसिन खा रहे हैं सब कुछ कमेंट में करके ज़रूर लिखिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए।